राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि सरल पूजा सामग्री, क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आज का वीडियो पूजा सामग्री का होने वाला है। आने वाली है नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ होके ये चलेंगी दशहरा तक। 9 दिन हमें माता रानी घर में बिठाई जाती है। उसके लिए हम आवश्यक सामग्री जान लेते हैं कि 9 दिन हमें माता रानी की पूजा किस प्रकार की जाती है। 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक की जाने वाली ये पूजा प्रत्येक घर में की जाती है। इस पूजा को अति ही शुभ माना जाता है। इसमें लगने वाली सामग्री के बारे में मैं बता देती हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा, लकड़ी की या किसी धातु की, या पाटा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर लाल या सफ़ेद वस्त्र ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप पीले वस्त्र भी ले सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है। सबसे पहले तो आप गणेश जी ले लीजिएगा। अगर आपके पास विग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के आप इस तरह से एक दीपक में रख सकते हैं। माता की चुनरी अवश्य रूप से लेके आइए। माता को जब स्थापित करेंगे तो हमें उनके लिए वस्त्र, अगर कई लोग आजकल वस्त्र भी लाते हैं तो आप वस्त्र भी माता रानी के लिए ला सकते हैं। एक जल का लोटा लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप इस तरह से एक कलश पे, यानी कि जल के लोटे पे भी आप ये कलश की स्थापना कर सकते हैं। पीतल या तांबे का एक लोटा अवश्य रूप से आप ले लीजिएगा। पूजा में जल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए अगर आप काम ले सकते हैं तो जल का लोटा अवश्य रूप से ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लेने हैं चावल। कलश के नीचे चावल का विशेष आसन दिया जाता है जिसमें हम अष्टदल कमल बनाते हैं, तो आप बिना टूटे हुए चावल ले लीजिएगा। उसके बाद गंगा जल आपको चाहिए। जल में स्नान कराने के लिए और कलश में डालने के लिए गंगा जल अति आवश्यक होता है, उससे पवित्रीकरण होता है, तो आप गंगा जल अवश्य रूप से ले लीजिएगा। आपको रोली, चंदन, धूप, चावल पूजा के अलग से रख लीजिएगा, जो रोज़ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तिलक करने के लिए। तो रोली, मोली, चावल और चंदन ये आप अलग से ले लीजिएगा पूजा के लिए। कलावा हमें चाहिए, वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित करने के लिए। गणेश जी के लिए आप जनेऊ ले सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो आप ये कलावे से भी जनेऊ बना के हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये सामग्री आरंभ हो चुकी है। क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, अब ये है पहले दिन घट स्थापना वाली सामग्री। तो मैं बता देती हूँ कि कलश में डालने के लिए 2 हमें चाहिएंगे हल्दी की गांठ, 1 हमें सुपारी, 2 हमें कमल के गट्टा इसमें चाहिएंगे, 1 भी आप ले सकते हैं, 1 कौड़ी, 2 फूल वाली हमें लौंग लेनी है। आप बोलेंगे कि हमने कौड़ी कभी नहीं सुनी। कौड़ी अगर आप डालते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य रूप से आपके घर में स्थायी वास करती है, तो आप वो ले लीजिएगा। 2 फूल वाली लौंग, थोड़ी सी दुर्वा घास और 1 सिक्का चांदी का भी आप ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिएगा कलश में डालने के लिए। ये सामग्री आप पूजा की थाली में पहले से रख लीजिएगा ला के बाजार से, वरना बाद में ये चीज़ें बहुत आवश्यक रूप से काम आने वाली हैं। उसके बाद सुपारी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 5 या 8 सुपारी रख लीजिएगा। रोज़ सुबह जब हम पूजा करेंगे तो हमें पान के पत्ते पे रख के चढ़ाने के लिए ये आवश्यक रूप से ज़रूरत रहेगी। कमल के गट्टा, इस पूजा में कमल गट्टे का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। बिना कमल गट्टे के ये पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आप कमल का गट्टा अवश्य रूप से ले लीजिएगा। उसके बाद हमें लेना है एक कौड़ी की संख्या 11, 5, 7 रखनी है। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं एक बता रही हूँ, 7, 11 में रखनी है। उस कौड़ी की हम माता के सामने रख के रोज़ पूजा करेंगे। बाद में बताऊंगी पूजा के समय पे भी किस तरह से आपको पूजा करनी है कौड़ी की। माता के लिए 16 श्रृंगार, 16 ना हो तो 7 या 11 अवश्य रूप से लीजिएगा। अगर इतने भी ना हो तो 5 श्रृंगार आपको अवश्य रूप से माता को रखने हैं। उसके बाद हमें लौंग चाहिए। लौंग बतासे का रोज़ हमें भोग लगाना होता है माता के लिए, और दीपक में भी हमें लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो लौंग ले लीजिएगा। पहले से इतनी संख्या में ले लीजिएगा कि बाद में कम ना पड़े। माचिस हमें दीपक जलाने के लिए अवश्य रूप से चाहिए। उसके बाद हमें धूप लेनी है, अगरबत्ती भी ले सकते हैं। हिंदू धर्म में अगरबत्ती का निषेध माना जाता है, लेकिन खुशबू के लिए आप ले सकते हैं क्योंकि माता को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप धूप, दीप, आप ये अगरबत्ती और धूप भी आप ले सकते हैं। एक जल का लोटा ले लीजिएगा जिसमें माता के लिए जल पिलाने के लिए हमें काम आएगा। तो ये जल का लोटा मंदिर में हमेशा भरा रहेगा, तो ये लोटा आप अलग से रख लीजिएगा। ये सामग्री कलश स्थापना वाले दिन की है, तो संपूर्ण सामग्री इसमें आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहले फूल, फर्स्ट दिन फूल की माला आप बाज़ार से ला सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए, और पूजा में रखे जाने वाले फूल कोई भी हो सकते हैं, गुलाब के हों तो अति उत्तम है। उसके बाद हमें पंचपल्व लेने हैं, 5 पत्ते, 7 पत्ते या 11। पहले तो हमें बंदरवान बनानी होती है, अशोक के या आम के किसी के भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 5 पत्ते कलश के लिए अवश्य रूप से लेके आइएगा। उसके बाद
दीपक आता है, अखंड ज्योत कई लोग जलाते हैं, तो अखंड ज्योत का नियम अलग होता है। अखंड ज्योत अगर जला रहे हैं तो आप अखंड वाला दीपक ले लीजिएगा और उसमें आप रुई की बाती या कलावे की बाती लगा के अखंड दीपक जलाइएगा। अगर रोज़ जला रहे हैं तो आप रोज़ के लिए ये रख दीजिएगा। उसके बाद कपूर हमें चाहिए आरती के लिए। आरती के समय हमें कपूर अवश्य रूप से जलानी है। ये कलश स्थापना का ये कलश है। जो कलश हम लोग स्थापना करते हैं वो मिट्टी का आता है, बाज़ार में आसानी से हमें मिल जाता है, आप ले लीजिएगा। इसके ऊपर इस तरह से एक पात्र आता है जिसके ऊपर हमें चावल या फिर हम कोई भी अनाज भर के कलश की स्थापना करते हैं। इसके नीचे जौ बोने वाला पात्र है वो आप घर पे स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें आप कोई भी चीज़ यानी कि मिट्टी भर के आप ये बो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो बाज़ार से आसानी से मिट्टी का बर्तन मिलता है बड़ा वाला, आप वो ले लीजिएगा और उसमें जौ बो दीजिएगा। शुद्ध मिट्टी हमें चाहिए। मिट्टी उस जगह से लेनी है जिस जगह पे किसी का पैर ना जाता हो या फिर जगह अशुद्ध ना हो। शुद्ध मिट्टी आप लेके रखिएगा। उसके बाद जौ बोने के लिए जौ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए जिससे कि वो अच्छे से उग पाएँ। और उसके बाद चाहिए हमें माता के लिए रोज़ भोग लगाने के लिए मिष्ठान और बतासे। बतासे का भोग रोज़ हमें लगाना है। लौंग बतासा रख के आहुति देनी है अग्यारी पे, तो हमें ये ले लेना है। फल हमें अवश्य रूप से लेने हैं। माता को रोज़ फल का भोग लगाया जाता है। बिना फल के पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद हमें धूप दीप चाहिए। धूप चाहिए जो हम रोज़ माता को अग्यारी करेंगे तो धूप की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी क्वांटिटी की क्वालिटी की आप ले सकते हैं, बाज़ार में आसानी से धूप मिल जाती है। पंचमेवा हमें भोग लगाने के लिए चाहिए। पंचमेवा से हमें रोज़ भोग लगाना है तो पंचमेवा अलग से लेके आइएगा। मिश्री आप अलग से लेके आइएगा। जो लोग नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो दुर्गा सप्तशती की बुक रखें। जो लोग सिर्फ कहानी पढ़ते हैं वो कहानी भी आप रख सकते हैं। दुर्गा चालीसा भी पढ़ के आरती करके भी व्रत रखे जाते हैं। रोज़ हमें दक्षिणा माता को समर्पित करनी है, उसके लिए ये आप अवश्य रूप से ले लीजिएगा। हमें पूजा में हमेशा इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके